एवरीवन, पार्ट नंबर 7 फॉर CSI या नेट PYQ सीरीज के लिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपके पास फॉर एलिमेंट P, Q, R and S the corresponding valencies and average orbital energies are listed below। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए एलिमेंट वैलेंसी एंड एवरेज वैलेंस ऑर्बिटल एनर्जी दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? P है, Q है, R है एंड S है और इनकी वैलेंसी क्या है? P की वैलेंसी रहेगी I, Q की रहेगी J, R की वैलेंसी K दी गई है, S की एंड L, S की दी गई L वैलेंसी और इनकी EV भी यहाँ पर साथ में दी गई है। राइट, तो बेस्ड ऑन वन ऑर्बिटल डायग्राम द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमने किसके बेसिस पे अपना आंसर देना है? वन ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे हमने अपना आंसर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि वन ऑर्बिटल डायग्राम क्या है। राइट, तो वन ऑर्बिटल डायग्राम एक ऐसी टूल है जो हम यूज़ करते हैं टू कैटेगराइज द बॉन्डिंग बिहेवियर बिटवीन एलिमेंट्स based on their electronegativity and average valence orbital energy। मीन्स वन ऑर्बिटल डायग्राम एक ऐसी टूल है जो हम यूज़ करते हैं कि क्या बॉन्डिंग बिहेवियर है एलिमेंट के बीच में। ठीक है, और हम ये कैसे देखेंगे कि जो हमारे पास दो एलिमेंट है या दूसरा जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एवरेज वैलेंस एनर्जी क्या है। ठीक है, और साथ ही जो डायग्राम है ये हेल्प करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग बाय कंसीडरिंग द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन वन ऑर्बिटल डायग्राम को हम कहाँ यूज़ करेंगे? हम इनको यूज़ करते हैं ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाए आयनिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग के बीच। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब हम कंसीडर करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने क्या बताना है? एलिमेंट की पोजीशन बतानी है किस टर्म में? बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के टर्म में। ठीक है, तो ये तो हो गई वन ऑर्बिटल डायग्राम की स्टेटमेंट, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो अब जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में हमने क्या पाया कि वहाँ पास चार एलिमेंट है जो कि हमें पता है P, Q, R, S है और उनकी वैलेंसी भी हमें मालूम है। ठीक है, तो हमने वन ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पे करेक्ट ऑप्शन बतानी है। वहाँ पास फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है। पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। तो आप देखिए पहला हमारे पास ऑप्शन दिया गया है एस जे एंड क्यू एल इज कोवेलेंट। मीन्स एस और जे जो है और क्यू एंड एल है। ठीक है, ये कोवेलेंट है नीचे में, पहले हमारे पास ये बात की गई है। सेकंड है पी के आर आई इज आयोनिक। मीन्स पी और के एंड आर एंड आई आपके पास क्या है? आयोनिक है। थर्ड स्टेटमेंट है आर एल एंड एस के इज मेटेलिक। और फोर्थ आपके पास जो स्टेटमेंट रहती है वो है पी जे एंड क्यू आई इज कोवेलेंट। पी जे एंड क्यू आई इज कोवेलेंट। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट में से हमने करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बतानी है कि कौन कौन सी करेक्ट ऑप्शन आपके पास रहेगी। या तो ए रहेगी या बी, सी, डी या ए बी दोनों, बी सी दोनों। ठीक है, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते जैसे आप देख सकते हो। यहाँ पर दिए गए है गिवन। राइट, ए बी सी ओनली, ए सी एंड डी ओनली, बी सी डी ओनली, बी एंड डी ओनली। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो चुका है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाले स्टेटमेंट को। यहाँ पे बात की गई थी कि एस जे एंड क्यू एल जो है वो कोवेलेंट है। ठीक है, तो इनकी जो हम डिफरेंस देखें, अगर सबसे पहले तो हम कोवेलेंट की बात करते हैं कि कोवेलेंट आपके पास, हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड की बात की गई। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ दिस सिचुएशन, कोवेलेंट बॉन्ड हम उससे कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विद सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एवरेज वैलेंस ऑर्बिटल एनर्जी वैल्यू टेंड टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स के आपके पास सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी या फिर एवरेज वैलेंस ऑर्बिटल एनर्जी होनी चाहिए। मीन्स आसपास की जैसी एनर्जीज देखने को मिलनी चाहिए। तो एनर्जी देखिए, अगर हम एवरेज वैलेंस एनर्जी देखें हम एस जे की,
तो ये आपके पास रहती है Hg की -22.5, ठीक है। और एस की कितनी थी आपके पास -7, एस जी -7 होगी एस की, जी की थी ये, ठीक है। तो इन को देख के आपको क्या लग रहा है, क्या ये सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी है? नहीं, इसमें तो डिफरेंस है, ठीक है। मीन्स इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो कि इशारा करता है कि ये क्या है, एक आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं हो सकती है, ऑप्शन ए आपकी ट्रू नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, नॉट कोवेलेंट। फर्स्ट केस में आपके पास ये आपके पास देखने को मिलता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 था आपके पास पी के एंड आर आई इज आयोनिक। अब इसे चेक करते हैं। सो पी की अगर हम वैल्यू देखें तो पी की है -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये इसकी एनर्जी है। और यहाँ पर दिया गया आर आई, मीन्स हमने देखनी है आर की, तो ये है 9 के आसपास। और यहाँ पर आप देखिए लार्ज एनर्जी डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मीन्स ये आपके पास आयनिक कंपाउंड शो कर रहा है, आयनिक नेचर रहेगा इस स्टेटमेंट का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। और एस जी एंड क्यू एल भी आपके पास आयनिक था, बट हमारी स्टेटमेंट के लिए रॉन्ग रहेगा। थर्ड आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर बात की गई है कि जो आर जे है एंड एस के है वो मेटेलिक है, ठीक है। आर एंड एस हम यहाँ पे लेंगे तो ये क्या है, मेटेलिक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड होते क्या है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके पास रिलेटिवली क्या हो, लो एवरेज वैलेंस ऑर्बिटल एनर्जी हो, उन्हें हम मेटेलिक बॉन्ड की श्रेणी में रखते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आर एंड एस में आप देखिए -9 एंड -7, ये एवरेज वैलेंस जो आपके पास एनर्जी है, इसमें डिफरेंस कितना है, बहुत ही कम है। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मेटेलिक की श्रेणी में आता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी राइट रहेगी, ठीक है। अब है ऑप्शन नंबर डी की टर्न। तो यहाँ पर बात की गई जो पी जे एंड क्यू आई है, ठीक है, जिनकी वैल्यूज कितनी है, 19 एंड 22.5 है, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, क्या ये राइट है? तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमने पहले भी बात की थी कि आपके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनकी सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर हम एवरेज वैलेंस ऑर्बिटल एनर्जी की बात करें तो एवरेज होनी चाहिए। तो देखा जाए तो इन दोनों का एवरेज आता है 20 या 21 के पास। मीन्स ये भी आपके पास क्या अलाउ करा है कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये स्टेटमेंट राइट है अकॉर्डिंग टू दिस ईवी, ठीक है। यहाँ पर वापस पूरी चीज़ें दी गई है, ये भी राइट है, ये भी ऑप्शन राइट है और ये ऑप्शन आपके पास फॉल्स है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो आप सामने देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपके पास है यहाँ पर वो राइट रहेगी, बी सी एंड डी ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो MO ऑफ वाटर की यहाँ पे बात की गई है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ वाटर की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो जो MO ऑफ वाटर है ये अराइज कैसे करता है, ये अराइज होता है जब इंट्रैक्शन होती है आपके पास ऑक्सीजन एटम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड है उसके साथ मिलके, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास पहली ऑप्शन दी गई है द फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम ऑफ वाटर शो दैट two MOS containing the lone pairs are not of the same energy। तो हमने यहाँ पर हमारे पास सेम कि हमारे पास एक यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी सेम है, 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में बतानी है, मोलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में हमें ये बताना है, राइट। तो सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम की यहाँ पे बात की गई है वाटर के लिए,
तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम जो होता है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी लेवल्स ऑफ molecular orbitals by measuring the energy required to remove electron from them. तो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, एनर्जी लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देता है जिसको हम मेजर करते हैं, जो हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, उसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन का जो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है उसको मेजर कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम है वाटर का, ठीक है, वो शो क्या कर रहा है, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग द लोन पेयर आर नॉट ऑफ द सेम एनर्जी, जो कि हमारे पास राइट है जब हम बात करें इन रिस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके पास राइट स्टेटमेंट देती है। तो ऑप्शन बी है यहाँ पर द OH बॉन्ड ऑर्बिटल हैव A1 सिमेट्री, बट ये ऑप्शन राइट नहीं है क्योंकि ये क्रॉसबॉन्ड करते हैं टू दी अदर मोड ऑफ बॉन्डिंग, तो ये ऑप्शन आपके पास राइट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है द होमो इज प्रीडोमिनेंटली एन ऑक्सीजन p ऑर्बिटल। यस, होमो आपके पास प्रीडोमिनेंटली ऑक्सीजन p ऑर्बिटल बनाता है, क्यों, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दी हाइड्रोजन। तो इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर काफ़ी है कि हाँ, जो होमो है वो प्रीडोमिनेंट करता है ऑक्सीजन p ऑर्बिटल को। ऐसा वो क्यों करा है, क्योंकि जो आपके पास ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। तो ये ऑप्शन भी आपके पास क्या है, राइट है। ओके, फोर्थ है इंक्रीजिंग HOH बॉन्ड एंगल लीड्स टू दी डिस्टेबलाइजेशन ऑफ होमो। तो जब हम HOH बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पे बात की गई कि डिस्टेबलाइजेशन हुई है होमो की, बट ऐसा नहीं होता है। डिस्टेबलाइजेशन के बजाय यहाँ पर हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है होमो में। तो ये ऑप्शन भी आपके पास क्या है, इनकरेक्ट है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी ओनली। तो ऑप्शन में चेक करते हैं क्या यही दो स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी ओनली इज द राइट वन, तो ये इसका आंसर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, रिएक्शन क्या है, 2GaCl3 के साथ हमने 4Me3SiH का ट्रीटमेंट किया है, इसको हमने इसके साथ रिएक्ट किया है, SiH यहाँ पर है ये, ठीक है, Me3SiH, और यहाँ पर हमारे पास बन गया प्रोडक्ट A, ठीक है, और यहाँ से आपके पास बन गया प्रोडक्ट B इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। क्या है, LiAlH4 है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, और पहला था आपके पास 4Me3SiH, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, राइट। तो हमने प्रोडक्ट बताने हैं कि ए एंड बी आपके पास क्या प्रोडक्ट रहेंगे। ओके, तो गैलियम की अगर हम बात करें तो गैलियम एक हाइड्राइड है ग्रुप 13 एलिमेंट का, और ग्रुप 13 एलिमेंट में जैसे बोरोन भी एक हाइड्राइड बनाते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाते हैं, उसी प्रकार गैलियम भी अपनी हाइड्राइड बनाता है, ठीक है। तो GaCl3 क्या है, गैलियम का हाइड्राइड है, और ये टाइपिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये टाइपिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहाँ पे रहेगा, राइट, एंड फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए ये क्या बनाता है, डाइमर्स, ये क्या बना रहा है, डाइमर्स की फॉर्मेशन कर रहा है, या फिर बना देगा पॉलीमर, ठीक है। टू कंपनसेट फॉर दिस डेफिशिएंसी, इस डेफिशिएंसी से बचने के लिए ये गैलियम जो है वो डाइमर की फॉर्मेशन करता है या फिर पॉलीमर की। तो यहाँ पे तो बेसिकली डाइमर की ही फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, तो आंसर आपका डाइमर की फॉर्म में ही रहेगा। मीन्स प्रोडक्ट ए में भी आपके पास डाइमर बनेगा और प्रोडक्ट बी में भी आपके पास डाइमर बनेगा, क्योंकि गैलियम आपके पास क्या इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, और इसी से हमारे पास प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी दोनों बनेंगे। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 दी गई है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू
दी स्टेटमेंट, हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी अभी की, जो गैलियम वो डायमर बनाता है, तो ये तो आपके पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें भी जो प्रोडक्ट है वो डायमर की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो कंपटीशन बचता है आपके पास 3 ऑप्शन के बीच, 1, 2 एंड 3 के बीच। अब अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे, ठीक है, तो ये भी डायमंड की फॉर्मेशन नहीं बना रहा है। यहाँ पे देखिए, तो ये हमारे पास ऑप्शन राइट नहीं है। तो कंपटीशन हमारे पास 1 एंड 3 ऑप्शन के बीच रहता है, राइट। तो 1 एंड 3 में अगर हम देखें तो डिफरेंस आपको कहाँ देखने को मिलता है? क्लोरीन के पोजीशन पे। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस ऑप्शन में आपके पास क्लोरीन है। ठीक है, यही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, तो अगर हम प्रोडक्ट ए की बात करते हैं तो प्रोडक्ट ए रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमेरिक गैलियम हाइड्राइड स्ट्रक्चर। मीन्स प्रोडक्ट जो ए है वो क्या बनाएगा आपके पास? H2GaCl2 बना देगा। ठीक है, और इसमें आपके पास ब्रिजिंग देखने को मिलती है क्लोरीन की। क्लोरीन की यहाँ पे ब्रिजिंग मिलेगी और यहाँ पर किसकी है? हाइड्रोजन की। तो ऑब्वियसली ये आपके पास राइट ऑप्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन की ब्रिजिंग देखने को मिलती है। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट 1 कि हमारे पास ये क्लोरीन की ब्रिजिंग बना रहा है। ठीक है, और इसका जो आपके पास गैलियम हाइड्राइड बनेगा वो बनेगा H2GaCl2, राइट। और प्रोडक्ट बी की अगर हम बात करें तो जब ये रिडक्शन में जा रहा है, ठीक है, जब ये रिडक्शन कर रहा है तो फॉर्म करेगा एक टाइम, रिडक्शन में जाएगा LiAlH4 के साथ, और क्लोरीन एटम जो यहाँ पर क्लोरीन एटम थे ये रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन रिप्लेस हो गए किसमें? हाइड्रोजन में, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई? रिडक्शन हो रही है। ओके, और ये आपके पास बनाएगा H2GaH2, जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो राइट ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास इस टाइप का रिएक्शन दिया गया और हमने प्रोडक्ट बताना है, तो इजी है। तो थर्मल डिसोसिएशन और मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स का ये आपके पास टॉपिक रहता है, कंसेप्ट रहता है। और जब ये डिसोसिएशन में जाता है, डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? जब आपके पास कोई एक या एक से ज़्यादा कार्बोनाइल कंपाउंड है या कार्बोनाइल लिगेंड है, वो लॉस्ट कर जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ मेटल में। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डिसोसिएशन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? रिएक्शन है, हमने प्रोडक्ट बताना है। तो स्टेटमेंट से हमने क्या पाया था कि डिसोसिएशन में आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन CO है, लिगेंड है, वो लॉस्ट हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और ये बना देगा आपके पास CH3+CO आपके पास यहाँ पे लॉस हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इस स्टेटमेंट के लिए आपके पास सुटेबल है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, ये आपके पास फॉलोइंग रिएक्शन था और ये इसका राइट ऑप्शन है, और इसके जो और भी स्टेटमेंट थी वो इस तरीके से है। ओके, तो हमने प्रोडक्ट बनाना था, तो सुटेबल प्रोडक्ट आपके पास ये बन रहा है। ओके, तो अब देखिए, तो हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए इस वाली में, जहाँ पर आपके पास ये था यहाँ पर हमने चेंज किया है ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हक्कल अप्रोक्सीमेशन द पाई एनर्जी, यहाँ पर ये पाई होगा, ठीक है, पाई एनर्जी ऑफ द साइक्लोपेंटाइल कैटाइन जो होता है C3H3 पॉजिटिव। ठीक है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास देखने को मिलते हैं। इस तो हक्कल अप्रोक्सीमेशन में पाई एनर्जी बतानी हमने साइक्लोप्रोपाइल कैटाइन की। ठीक है, और इसमें अल्फा एंड बीटा कॉलम्स इंटीग्रल्स एंड रेजोनेंस इंटीग्रल्स है। मीन्स यहाँ पर जो आपके पास अल्फा है वो क्या हो गया? कॉलम इंटीग्रल हो गया, और जो बीटा है यहाँ पे आप देखिए ना, 4 स्टेटमेंट है, अल्फा बीटा हर एक स्टेटमेंट में आ रहा है। तो ये जो अल्फा एंड बीटा है ये क्या है? अल्फा तो हो गया कॉलम इंटीग्रल, और बीटा क्या है आपके पास? रेजोनेंस इंटीग्रल्स है। ये रिस्पेक्टिवली हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो हमने क्या बताना है? हक्कल अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग पाई एनर्जी को बताना है साइक्लो जो प्रोपाइल कैटाइन्स है उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए,
C3H3 यहाँ पर हमारे पास है। ठीक, तो हम बनाएंगे कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, या इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते थे, बट हमने ओपन फॉर्म में लिखा है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, C3H3 पॉजिटिव है तो H के ऊपर यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हमने पाई एनर्जी को ही यहाँ पे शो करना है। तो ये आपके पास देखिए, तो फर्स्टली क्या है, एक एरोमेटिक सिस्टम है। क्या है, एरोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग है, इसीलिए इसके पास क्या होंगे, 3 एनर्जी लेवल्स होंगे। राइट, हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट है। आप सभी को ये पता चल गया होगा इसको देख के। तो वहाँ पास हमने बात की कि 3 मेंबर रिंग है, तो 3 ही आपके पास क्या होंगे, एनर्जी लेवल्स भी होंगे। राइट, अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपाइल केटाइन की, ठीक है, तो इसमें जो एनर्जी होती है वो रहेगी आपके पास फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अल्फा प्लस 2 बीटा। ये हमारे पास HMO के कॉन्सेप्ट से क्लियर है। ठीक है, हक्कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, और उसमें ये स्पेसिफिकली दिया गया है कि जो साइक्लोप्रोपाइल केटाइन है उसकी जो एनर्जी है वो रहेगी अल्फा प्लस 2 बीटा। किसके लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। और एंटी बॉन्डिंग के लिए अगर हम बात करें तो रहेगी अल्फा माइनस बीटा, और नॉन बॉन्डिंग के लिए आपके पास एनर्जी रहेगी अल्फा। ये होगी नॉन के लिए, ये होगी एंटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ बस देखिए, तो टोटल पाई एनर्जी यहाँ पर जो कंपाउंड है, टोटल पाई एनर्जी आप देखिए तो कितना है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ हुए हैं, तो टोटल पाई एनर्जी भी कितनी होगी, 2 होगी। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 + 2 बीटा, क्योंकि हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये कैसा कंपाउंड है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंपाउंड है। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंपाउंड है, तो 2 इंटू हम करेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा। 1 सेकेंड, फ्रॉम फिगर हमारे पास थी 2 पाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, और इसको हम करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए, हमें पता है कि एनर्जी रहती है इतनी। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अल्फा प्लस 4 बीटा। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज द राइट स्टेटमेंट फॉर दिस। ठीक है, तो हक्कल अप्रॉक्सीमेशन में हम पाई एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक कॉन्जुगेटिव सिस्टम में हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय सेकुलर डिटर्मिनेंट फॉर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के थ्रू। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो करेक्ट स्टेटमेंट की अगेन ये क्वेश्चन है। तो देखिए, बेसिकली तो ये हम जो क्वेश्चंस करें ये पार्ट सी के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये आइडिया ही होगा कि हमारे पास पार्ट बी और सी अपने पेपर के रहेंगे, मीन्स केमिकल साइंस के पार्ट बी एंड सी रहते हैं। ठीक है, तो पार्ट बी तो मॉडरेट टाइप का रहता है, और पार्ट सी में आप देखिए तो स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, कोई करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि आप अच्छा कर पाए एज़ कम्पेयर टू पार्ट ए एंड बी। और पार्ट ए आपको पता है कि पार्ट ए रहता है जनरल एप्टीट्यूड का। ओके, तो पार्ट सी में अभी तक जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे पहले जो हमने वीडियोस डाली थी उसमें भी हमने पार्ट सी के क्वेश्चन किए थे, अभी भी हम पार्ट सी के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्ट सी में करेक्ट स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही यहाँ पर भी है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि हमने करेक्ट स्टेटमेंट देनी है फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये कॉन्सेप्ट आप देखें तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का। ठीक है, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि इन्वॉल्व करा है रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग को, रिंग ओपनिंग एंड रिंग क्लोजिंग को। ठीक है, तो रिंग ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे करा है, साइक्लिंग कंपाउंड के करा है वाया द पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही है, जो कि एमएससी के कोर्स में बहुत अच्छे से करवाया जाता है। ठीक है, तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है इन रिएक्शन की, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी इस रिएक्शन की, वो हम
गवर्न करेंगे बाय द वुडवर्ड हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमारे पास कौन सा रूल लगेगा, वुडवर्ड हॉफमैन रूल, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है कि आपके पास जो वेदर का रिएक्शन है वो प्रोसीड करेगा या तो कॉन रोटेटरी के द्वारा या फिर डिसरोटेटरी मैकेनिज्म के थ्रू, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व और वेदर द रिएक्शन इज थर्मल और फोटोकेमिकल। तो किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास प्रेजेंट है या रिएक्शन थर्मली या फिर फोटोकेमिकली इन्वॉल्व है, ठीक है। दो कॉन्सेप्ट हमने इस रिएक्शन के लिए डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो काउंटर रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी क्या होता है पहले तो वो समझ लेते हैं। सो कॉन रोटेटरी मैकेनिज्म क्या होती है, कॉन रोटेटरी मैकेनिज्म CM। तो कॉन रोटेटरी मैकेनिज्म जब बोथ द सब्स्टिट्यूएंट, जो दोनों के दोनों आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ऑन द टर्मिनल कार्बन पे रोटेट करेंगे, टर्मिनल कार्बन पे क्या करे है, रोटेट करे हैं इन दी सेम डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गया, कॉन रोटेटरी प्रोसेस हो गया। मीन्स ये तो आइदर या क्लॉकवाइज करेंगे या फिर बोथ काउंटर क्लॉकवाइज आपके पास मूव करेंगे, तो वो हो गया कॉन रोटेटरी मैकेनिज्म। ओके, तो कॉन रोटेटरी हमने बात की, फिर डिस रोटेटरी क्या हुआ, ऑब्वियसली कॉन रोटेटरी का अपोजिट, मीन्स कॉन रोटेटरी में सेम था और इसमें अपोजिट डायरेक्शन होगा, मीन्स या तो एक होगा आपके पास, एक क्लॉकवाइज आपके पास रोटेट होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ओके, अब अगर हम क्वेश्चन को देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसमें हमने AgOH यूज़ किया और हीट यूज़ की, ठीक है। हीट मीन्स ये थर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया हीट का यहाँ पे यूज़ किया, तो डिसरोटेटरी प्रोसेस है, तो कंपटीशन रहेगा आपके पास इन दो ऑप्शन के बीच, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 के बीच। फर्स्टली तो हमने अपने जो 4 ऑप्शन है उनमें से 2 ऑप्शन ही सिलेक्ट करने होते हैं, ऑब्वियसली आपको पता ही है, और दोनों में से प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जो आपका वो राइट हो जाए। अगर हम देखें तो Br क्या है, आपके पास गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, और फॉर्मेशन करता है कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो Br क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है और फॉर्मेशन कर रहा है कार्बोकैटायन की। और सेकेंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, प्रेजेंस ऑफ हीट है और ये चाहता है अंडरगो द डिसरोटेशन। ओके, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मीन्स बी इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट वाया डिसरोटेटरी रिंग ओपनिंग इज द राइट स्टेटमेंट। ओके, तो ये इसका ऑप्शन रहेगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। और इससे पहले जितनी भी आपके पास हमने PYQ सॉल्व किए हैं, सॉल्व PYQ जून 2024 के, उनके PDF नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आप विजिट कर सकते हो और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।